एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर 10 और जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और कहानी को पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू भी अच्छे से बना सकते हैं और थ्योरी का भी जवाब हम अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एमसीक्यू प्लस थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम पहले कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, नेताजी जो चश्मा जो मतलब पाठ है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है स्वयं प्रकाश। पहले लेखक का नाम पूछता है, इसको याद रखना है, स्वयं प्रकाश। कि नेताजी चश्मा के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश हैं। आइए कहानी पढ़ते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल और एक लड़कियां का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब इतना इतना चीज़ थी। मतलब ये कोई कस्बा था, छोटा सा कस्बा था। वो कस्बा मतलब छोटा था, इसमें छोटे छोटे मकान थे, छोटा बाजार था और एक लड़का का अलग स्कूल था और एक लड़की का अलग स्कूल था और एक ठो थी नगर पालिका। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी और नगर पालिका थी तो कुछ कुछ काम भी होता था। जैसे कि कभी कभी कुछ सड़कें पक्की करवा दी, मतलब सड़क बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बना दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इस टाइप से कुछ कुछ काम होते रहते थे। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। देखिए, जब सब कुछ काम हो रहा था नगरपालिका में, तो एक समय की बात है कि चौराहे पर जो था, चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में ही है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा कहानी को, यह मतलब कि उस प्रतिमा के बारे में ही है, लेकिन प्रतिमा के बारे में है लेकिन रोज का नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है इसका। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, लेखक कहना चाह रहा है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपाहों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़िया में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब कि मूर्ति जो यहाँ पर लगने वाला था, ये मूर्ति किसको मिला था? तो जो वहीं का एक स्कूल का, जो हाई स्कूल का टीचर थे, तो उनका नाम था क्या? मोतीलाल था। और उन्हीं ने यह मूर्ति को बनाया था और दावा कर रहे थे कितने दिन के भीतर? तो महीने दिन के भीतर मतलब वो मूर्ति बनाकर दे देंगे। यहाँ पे बोला है पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, कहानी में हम लोग आगे पढ़े हैं कि मूर्ति कैसा था? संगमरमर का था। तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। और जो ये लगल था यहाँ पर चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा, यह सराहनीय काम था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वो थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के, मतलब जो मूर्तिकार जो बना रहा था इस पर चश्मा ही बनाना भूल गया था। तो ये बोल रहा था कि एक ही चीज खटकती थी, तो वो थी नेताजी की चश्मा।
और फिर देखते थे कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जो चश्मा इस पर था मूर्ति पर, वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कहानी में समझते हैं। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के रुके तो उन्हें इस लक्षित लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मतलब जब हवलदार साहब वहाँ से गुजरे तो वो देखे, हवलदार साहब आप कहानी में समझे होंगे कि एक कस्बा की कहानी है। कस्बा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा था और हवलदार साहब काम के सिलसिला में उस कस्बे से गुजरते थे। तो जब नेता हवलदार साहब जब गुजरे तो उसने नेताजी के प्रतिमा को देखा। तो जब देखे तो क्या हुआ कि वो देखे तो अरे उस पर चश्मा को था, तो एकदम सचमुच मतलब रियल चश्मा था, पत्थर का चश्मा नहीं था। तो वो मुस्कुराए और बोले, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल है। अब जीप आगे बढ़ गई थी। अब जीप आगे बढ़ गई थी हवलदार साहब का ड्राइवर आगे चला गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी को। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। मतलब वो सोच रहे हैं कि मूर्ति का रंग रूप और कद का नहीं है, भावना का है। वरना तो देशभक्ति आजकल भी मजाक होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले कैसे था? तो मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। अब कैसा है? तो अब गोल फ्रेम वाला है। हवलदार साहब कौतुक और बढ़ा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ऐसा उसने सोचे। कौन? तो हवलदार साहब। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। जब एक बार जब कौतूहल दर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाला बोलता है, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। आप पूछेगा तो आप कहानी को देखिए, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो एमसीक्यू आपका सही नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पान वाला कैसा आदमी था, तो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। तो आप इसको समझिएगा कहानी को। एक आदमी का यहाँ पर रोल महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 40 क्वेश्चन एमसीक्यू से ही आते हैं। 40 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपको पता नहीं है, इसलिए कहानी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखें ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिर की। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। किसने? पान वाला। और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तब बोलते हैं हवलदार साहब, क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वालों ने समझाया। क्या मतलब? क्या चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब समझाना चाह रहा है कौन? पान वाला। देखिए कि कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा बिठा दिया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं पान वाला कि जैसे कि अगर चन्निता जी के मतलब जो आँख पे जो चश्मा लगा हुआ है, अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा ग्राहक को चाहिए, तो वही बोला कोई ग्राहक आ गया तो उसको चौड़े चौखट वाला चाहिए, तो कैप्टन से किधर से देगा? तो मूर्ति वाला से दे दिया और दूसरा बैठा दिया। तो चश्मा उतारता था और ग्राहक को बेच देता था, और फिर जो चश्मे वाला पांचवा चश्मा था वो नेताजी को पहना दे रहा था। तो वही बोला कि कोई ग्राहक आया समझो, उसको चौड़े चौखट वाला चाहिए, तो कैप्टन किधर से देगा? तो इस टाइप से करता था। अब हवलदार साहब को
कुछ कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला पर तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? उसने पूछ डाले हैं। हलदार साहब पूछे कि यार जब मूर्ति बन रहा होगा तो ओरिजिनल चश्मा तो होगा ना। तो अब पान वाले बोलते हैं, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। उसने मतलब बोला कि दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी और फिर मतलब बोला कि मास्टर बनाना भूल गया है। कौन थे मास्टर? तो वहीं का एक हाई स्कूल का अध्यापक थे जिनका क्या नाम था? मोतीलाल नाम था, मोती लाल। तो जैसा कि बोर्ड पर चिपकाया हुआ था और वो पढ़े भी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और निकल गया होगा। उफ। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? मतलब जब इतना सोचने के बाद हलदार साहब से रहा ना गया तो उन्हें पूछ ही डाले कि पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लांगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छिपवा दो उसका कहीं। हलदार साहब को पान वाला द्वारा एक देशभक्त को इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा और पान वाले सोचे कि अरे वो तो देशभक्ति का काम कर रहा है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, मतलब कि आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लांगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक कची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, इस बेचारे की दुकान में फेरी लगता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी, मतलब जो भी कहानी आप यहाँ समझे होंगे, देखिए फिर से रिव्यू कर देते हैं कि जो वो बूढ़े को देखे, मतलब चश्मा वाला को देखे, वो मरियल सा लंगड़ा आदमी था और क्या बोलते हैं कि वो जो पान वाला था उनसे बात करना नहीं चाहता था, किन से? तो हलदार साहब से। और वो अवाक रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे देखकर उनको। किसको? तो कैप्टन को। और वो बात करना चाह ही नहीं रहे थे और ड्राइवर को लेट हो रहा था तो वो भी बेचैन था। तो ड्राइवर भी जल्दबाजी में था।
हलदार साहब जीप में बैठकर चल गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहते और नेताजी की मूर्ति बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा आता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, और कभी धूप वाला चश्मा तो कभी बड़े, कभी कांचों वाला तो गोगो चश्मा। कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उसे धूल भरी यात्रा पर हलदार साहब कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान का नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते हैं बार बार सोचते हैं, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने के लिए बिकने के मौके भी ढूंढती है। मतलब यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा लाइन उन्होंने कहा था कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाली पर भी हंसती है और अपने के लिए बिकने के मौके भी ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे से गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे मतलब वो नज़र नहीं देखेंगे। ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली एक मिनट कस्बे की हृदय असली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। मतलब कि वो सोचे कि हम जा रहे हैं तो कस्बे में तो प्रतिमा जरूर होगा, लेकिन सुभाष बोस आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन सुभाष की बोसों पर आंखों को जो उनकी चश्मा होगा वो नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, जो उनका आदत था कि बार बार हम मूर्ति को देखेंगे, तो ही यहाँ पर है कि लेकिन आदत से मजबूर आंखों चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा हुआ कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यह सब जो पार्ट है, चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आइए कुछ हम बताए थे, यहाँ पर दो चीज़ को इंक्लूड किया गया है, एक तो थ्योरी और दूसरा है एमसीक्यू। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू आइए हम देखते हैं। थ्योरी को तो हम जाएंगे, आइए कुछ एमसीक्यू जुड़े हुए हैं तो आप उसको देखें कितना सही हुआ है। यदि कहानी आप अच्छा समझे होंगे तो एमसीक्यू भी आपका सब सही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? पान वाला कैसा व्यक्ति था? तो हम बताए थे कि पान वाला जो व्यक्ति था एक मोटा, हंसमुख, खुशमिजाज व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? तो आपको बताया जाए कि वो काम के सिलसिले में कंपनी के काम के सिलसिले में वो कस्बे से कहीं बाहर जाया करते थे और कस्बे से गुजरते थे। तो कस्बे से क्यों गुजरते थे? तो घूमने जाते थे, गलत। खरीदारी करने, गलत। रिश्तेदार से मिलने, ये भी गलत। कंपनी के काम के सिलसिले में बाहर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि नेताजी चश्मा का पाठ में कैप्टन कौन है? देखिए कैप्टन कौन है तो आपको पता होगा कैप्टन कौन था, तो चश्मा वाला था। और चश्मा वाला था तो ऑप्शन है कि पान वाला, चश्मे वाला, हलदार साहब और बच्चे। तो नहीं, यहाँ पर चश्मे वाला था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
फोर क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया। तो पान वाला इसलिए उदास हो गया क्योंकि जब उससे पूछे थे हवलदार साहब, क्यों भाई चश्मा, नेताजी का चश्मा आप क्यों नहीं लगता है, तो वो बताए थे क्योंकि कैप्टन कहाँ, कैप्टन मर गया था, तो पान की बिक्री नहीं हो रही थी इसलिए उदास था। हवलदार साहब पान खान नहीं आते थे इसलिए नहीं, कैप्टन का मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। देखिए जो नेताजी के चश्मा के पाठ के लेखक हैं वो शुरू में हम बताए थे, उनका नाम है स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किसे देखकर चकित हो गए थे। तो हवलदार साहब किसे देखकर, तो उसे चश्मे वाला को, किसे देखकर, चश्मे वाले को। उन्हें लगा था कि अरे वो जो चश्मा वाला है वो तो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा या फिर सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी का जो होगा उनका साथी होगा, लेकिन वो नहीं था। इसीलिए वो देखे जब उनको कि अरे कोई लंगड़ा सा आदमी, बूढ़ा सा, तो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कैप्टन चश्मे वाले को। 7 है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताया कि कैप्टन देखने में कैसा था। तो देखिए कैप्टन जो था बेहद बूढ़ा, मरियल, लंगड़ा, वो तीनों था। तो ये इनमें से हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4। 8 है पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। तो पान वाला किसके बारे में बात करने को तैयार नहीं था, तो पहले ही बात कह दिया था कि हम कैप्टन के बारे में अब कोई भी बात नहीं करेंगे। किससे, तो हवलदार साहब से। हवलदार साहब से बोल दिया था पहले ही। तो बोल रहा है किसके बारे में, तो कैप्टन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 9 है कि हवलदार साहब का मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे। क्योंकि देखिए बदलते चश्मे को देखकर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि वो देखते थे कि अरे भाई रोज रोज चश्मा बदल रहा है, तो उनका मन कौतुक और प्रफुल्लता के भाव से प्रफुल्लता के भाव उठ जाते थे कि चश्मा रोज रोज चेंज हो जाता है, ऐसा करता कौन है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, या नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो पान वाला, अध्यापक, हवलदार साहब, कौन बदलता था, और चौथा है कैप्टन। तो जो चश्मा बदलता था, तो आप लोग की भी कहानी से पता चला होगा कि रोज रोज जो चश्मा बदलता था वो कैप्टन बदलता था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको समझे होंगे। अब सेशन यहीं समाप्त होता है। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके थे कि ये जो चैप्टर था वो थ्योरी प्लस MCQ था। यदि आप 2024 का बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही रोज़ रोज़ कंटेंट आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।